सबसे पहले और लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट अंगचुक जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो सर, अगर हम बात करें सबसे पहले कोविड-19 महामारी जब से आई है तब से टूरिज्म पर कितना इफेक्ट पड़ा है, और वहीं दूसरी ओर अब तो बॉर्डर की टेंशन के चलते जो टूरिज्म है वो और भी कम हो गया हुआ है, क्योंकि जहाँ जिस एरिया के बॉर्डर पर टेंशन होगी वहाँ पर कौन आएगा। बट स्टिल कोविड-19 महामारी, ऊपर से बॉर्डर पर टेंशन, टूरिज्म कितना इफेक्ट हुआ, होटल इंडस्ट्री कितनी इफेक्ट हुई? तो जहाँ तक टूरिज़्म की बात है मैडम, आपको पता है कि लद्दाख जो है एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन है। पूरी इंडिया में ना कि पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ समर के, जैसे हमारा शॉर्ट सीज़न होता है 4 से 5 महीने, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो हमारा मेन सीज़न जो है आपका मई से लेके सितंबर एंड तक रहता है। तो इस साल जैसे अब हम सबको पता है, ये कोविड-19 के चलते हमारे जो टूरिज़्म, जो कि मैं समझता हूँ लद्दाख का जो बैकबोन, इकोनॉमी का बैकबोन है, क्योंकि 70% जो हाउस होल्ड है यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज़्म पे कंप्लीट डिपेंड है। तो इस करके जितना भी यहाँ स्टेक होल्डर है, चाहे ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में हो, आपका होटल एंड गेस्ट हाउस सेगमेंट में हो, होम स्टे चलाने वाले हो, और टूर ऑपरेटर्स हो, और जितने भी जो गाइड कम्युनिटी है जो यहाँ गाइडिंग 4-5 महीने गाइडिंग करते हैं, तो उन सबको बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही धक्का पड़ा है, और हमारा इकोनॉमी काफ़ी डाउन है। तो पूरे लद्दाख, लेह और करगिल दोनों मिला के मैं समझता हूँ कि करीबन 600+ करोड़ का हमारा रेवेन्यू नुकसान हुआ है। तो ये नो डाउट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर अस। हम अभी काफ़ी चैलेंज दौर से गुजर रहे हैं। तो हमारा ऑलरेडी सितंबर एंड में सीज़न जो ख़त्म हो जाता है, तो तब से अब तक जो है करीबन 10-11 महीना ऑलरेडी हो रहा है। तो विदाउट एनी जॉब काफ़ी हमारे दिक्कत अभी है जी। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि रिवाइव करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जहां पर सबको ये उम्मीद तो है कि इसके बाद कहीं ना कहीं रिवाइव हो जाएगा। पर जब विंटर्स आएंगे, कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, तो आपको और 6 महीने इसी तरह से गुजारा करना है। तो आप सब के लिए, स्पेशली पर्टिकुलर लद्दाख के लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? जी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो टूरिज़्म जो है 70% हाउस होल्ड पे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड रहता है। तो नो डाउट जो कोई ट्रैकिंग पे घोड़े हॉर्स के साथ ट्रैकिंग में चलने वाला हो, या गाइड कम्युनिटी हो, या कोई आप जैसे बाज़ार में देखेंगे जो महिलाएं, यहाँ लोकल महिलाएं जो ऑर्गेनिक सामान वेजिटेबल बेचते हैं, उनसे लेके टूर ऑपरेटर से, होटल से, सबको अभी इसका दिक्कत पड़ा हुआ है। इससे काफ़ी हमें ठेस पहुंचा है। चैलेंज काफ़ी है हमारे सामने। तो इस करके हमने नहीं बैठना है। तो हमने आगे रिवाइवल प्लान, हमारा रिवाइवल किससे हो, उसके हिसाब से हम अभी जो लोकल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ हम बिल्कुल अच्छे कोऑपरेटिव मैनर में हम काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले जैसे नेक्स्ट ईयर सीज़न है, उसको किस तरह से हम एक पॉजिटिव वे में टूरिस्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, सेफ्टी एंड उनका हाइजीन दे के। तो सारे काम उस पर हमारा अभी काम हो रहा है मैम। जी बिल्कुल। तो वहीं पर अगर हम एलएसी की बात करें, तो जिस तरह से पहले भी हमने इंटरेक्शन किया कुछ जर्नलिस्ट से, तो उनका यही कहना था कि पूरी सही मायने में जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक नहीं जा रही है, कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी जा रही है, जिसकी वजह से जो इम्प्रेशन जिस तरह का पड़ना चाहिए लद्दाख का, वैसा नहीं पड़ रहा है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह के माहौल है वो तो सभी जानते हैं कि कितना टेंशन है या कितना टेंस है बॉर्डर पर वहीं दूसरी ओर जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, या मैं कहूं कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, या सिर्फ एज्यूम करके इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसको लेकर भी सारी दुनिया में यही एक माइंडसेट बन रहा है कि लद्दाख में बहुत टेंशन है, वहां पर जाके पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उससे भी टूरिज्म को कितना इफेक्ट हो रहा है? सबसे पहले भी गुलिस्तान के चैनल के पूरा टीम को थैंक यू वेरी मच कहना चाहता हूँ तहे दिल से। आपने हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑल द टाइम्स आप लोग सपोर्ट करते हैं। फॉर दिस विथ वी आर फ्रॉम द डीप ऑफ हार्ट, थैंक यू वेरी मच। अब रही बात अब बॉर्डर टेंशन का, और हमारे पास 2 मसले आते हैं कोविड का। हमारे विंटर में इस साल हमने इतना अच्छा हमने लद्दाख को सेल किया था, और इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं इतना टूरिस्ट आएगा लद्दाख। बट हमारी बदकिस्मती कहेगा ड्यू टू दैट कोविड पेंडेमिक, और जो हमारा चल रहा है चाइना बॉर्डर का टेंशन, तो इसीलिए इतना इम्पैक्ट पड़ा है। हमारा जो मेन बैकबोन है, जैसे हमारे मेरा कलीग अंशुक साहब ने कहा है कि टूरिज़्म इज़ आवर बैकबोन, तो हमारा रीढ़ का हड्डी टूट गया। तो
और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के एज पर द 20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज दिया उन्होंने, बट उन दैट पैकेज टूरिज्म सेक्टर को इतना नेगलेक्ट किया, पेनी तक नहीं दिया। बाकी सब सेक्टर कर रहा है, और इसीलिए अभी हमारे जो भी टूर ऑपरेटर है, एवरीबडी डिपेंड, होटेलियर्स देखो डिपेंड है, टूर ऑपरेटर पे एवरी हाउस होल्ड डिपेंड है, और एक पेनी तक नहीं आने के हम वी आर वेरी वेरी अपसेट। और एज पर देयर सेकेंडली अब नेचुरली वी आर लद्दाख में है, और बॉर्डर का टेंशन भी चल रहा है। अब जब एक कंट्री में एक टेंशन चल रहा है तो टूरिज्म तो वैसे भी आएंगे नहीं, तो इसीलिए इस साल इतना इम्पैक्ट पड़ा है लद्दाख टूरिज्म का। तो और 2-3 साल जो भी गवर्नमेंट को अगर रिलीफ देना चाहे, और रिसेंटली उन्होंने दिया है बैंक में थोड़ा सा मॉनिटरियम दिया है 3-4 महीने के लिए, वो तो बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ले लेंगे। और इस साइड में गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है, खासकर टूरिज्म सेक्टर को, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब रिगार्डिंग टूरिज्म का कोविड का है, कोविड का रिसेंटली अभी नाउ वी आर नाउ इन अ पोजीशन दैट अभी खुल रहा है। अभी नाउ थैंक गॉड अभी लग रहा है कि इंडिया चाइना का रिजॉल्व हो गया 5 पॉइंट्स, बट व्हाट आर द 5 पॉइंट्स वी डोंट नो, बट थैंक गॉड ये रिजॉल्व हो गया, हमारे लिए एक रिलीफ है। अब सेकंड हमारे कोविड है, अब कोविड का भी ऐसा पेंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड है। तो उसी हिसाब से अब एडमिनिस्ट्रेशन को हम रिक्वेस्ट बार बार कर रहा है, एंड विद इन वेरी फ्यू डेज वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड SOPs। ओके, अभी हमारे नुब्रा जा सकता है, वी कैन सेल सोमोरी, ऑफ कोर्स जैसा प्रॉब्लम है, पेंगोंग में प्रॉब्लम है, हम नहीं जाएंगे। बाकी हम 6-7 दिन के लिए ट्रिप बना सकते हैं। अब पहले तो क्वारंटीन का चक्कर था, अब वो काफ़ी चीज़ गवर्नमेंट कर रहा है। अभी रिसेंटली अभी उन्होंने एक SOP निकाला है कि 24 आवर्स में इफ़ यू गेट यूर सेल्फ चेक्ड फ्रॉम ICR इंस्टीट्यूट, एंड इफ़ आप नेगेटिव है तो यू कैन कम, एंड देयर नो नीड फॉर क्वारंटाइन। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर नाउ वी आर रिवाइविंग यू नाउ। ऑलरेडी नाउ सीज़न हमारा काफ़ी अब निकल, जैसा हमारा सीज़न मई से होते हैं अभी अक्टूबर नवंबर तक। तो आप कमिंग फ्यूचर में हमारे वी हैव अदर प्लानिंग आल्सो, चादर ट्रैक, स्नो लेपर्ड ट्रैक, और हमारे फेस्टिवल्स आ रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट वी विल रिवाइव। बिल्कुल। तो जो राहत पैकेज सरकार की तरफ से दिया गया, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह का सपोर्ट आपको सरकार की तरफ से चाहिए? क्योंकि स्पेशली अगर हम लद्दाख की बात करें तो 6 महीने ऑलरेडी सफ़र किया है, और जब कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगा विंटर्स में तो तब भी सफ़र करेंगे। तो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है, क्या आप सरकार से? मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू श्री निर्मला सीतारमण को, उन्होंने टूरिज्म सेक्टर को पूरा नेगलेक्ट किया है। अभी बहुत सा होटल इंडस्ट्री से होटल्स अभी लोन पे है, आप उनका मॉनिटरियम 2 साल के लिए करेंगे, या उनका जो EMI इंस्टॉलमेंट जाता है वो कम करे, एक टैक्स वो हमें रिबेट दिया जाए, ताकि हम देखो टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जिसमें एवरीबडी गेट एम्प्लॉयमेंट। राइट फ्रॉम एक टूरिस्ट लैंड करता है एक एयरपोर्ट पे, फ्रॉम दैट जब जाता कितना इन्वॉल्व है, होटल वाला इन्वॉल्व है, शॉपकीपर इन्वॉल्व है, गाड़ी वाला इन्वॉल्व है, इवन गाइड्स आर इन्वॉल्व, दैट होल फैमिली इट्स कैश फ्लो। इट्स अब हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टूरिज्म वाले को जो भी अगर पैकेज दिया जाए, गवर्नमेंट से लोन दिया जाए, लोन ऐसा लोन देकर ये इंटरेस्ट फ्री या इंटरेस्ट कम रख के ताकि इस इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। इकोनॉमी रिवाइव किया जाए तो हम लोग थोड़ा सा ट्रैक पे आएंगे। तो हमारे वी हैव वेरी शॉर्ट सीजन, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, दैट्स अ वेरी गुड वन, बट आत्मनिर्भर करेंगे थोड़ा सा हमें, हमारे उसमें भी ऑक्सीजन तो डाले, थोड़ा हमारे में कुछ स्टिमुलस पैकेज डाले, ताकि फाइनेंशियली सपोर्ट हो कि हम भी आगे आए, होटल वालों को भी थोड़ा सपोर्ट करें, टूर ऑपरेटर को सपोर्ट करो। तो हम लोग कितना जनरेट कर रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज ऐसा इंडस्ट्रीज है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम लद्दाख की बात करें, यहाँ पर भी बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। अगर सही मायने में इन्होंने कहा कि अगर SOPs पूरी तरह सिस्टमेटिकली उसका इम्प्लीमेंट किया जाए तो लोग यहाँ आ भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए स्टे भी कर सकते हैं, और उसी सर्वाइवल के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें बाहर से लोगों को आना है, कोविड-19 के चलते आना है, बॉर्डर पर टेंशन के चलते आना है, हालांकि उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि
शांति से सब मसला सुलझे। पर वहीं पर अगर नुकसान की बात की जाए, जैसे आपने बोला बहुत ज़्यादा नुकसान टूरिज्म इंडस्ट्री को पड़ा है, और एक साइकिल होता है, एक चेन होता है, हर कोई इन्वॉल्व होता है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, अगर टूरिज्म स्ट्रांग होता है इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसका रिवाइवल करना आप लोगों के लिए चैलेंज तो है ही, वहीं दूसरी ओर अगर सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार ने, जैसे मेरे कोलीग अनीस साहब ने कहा कि हम अभी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मतलब फाइनेंस से, क्योंकि लद्दाख जो है ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाकी डेस्टिनेशन से आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो यहाँ हमारा बहुत लिमिटेड सीज़न होता है, हॉस्टाइल रीजन है, हम दो सीमाएं के बीच में हम यहाँ बैठे हैं, तो एक टूरिज़्म जो लद्दाख में चलाना ही इटसेल्फ इज़ ए बिग चैलेंज। तो जितना भी अभी आप होटल बड़े बड़े देख रहे हैं यहाँ, वो एक तरह से किसी के उससे नहीं आया जी। वो जितना भी है अपने बलबूते पे अपने मेहनत करके सारे इन्होंने एसेट्स बनाया कि ये हम टूरिज्म इंडस्ट्री को आज चला रहे हैं, तो विच इटसेल्फ इज़ ए बिग थिंग। तो जहाँ तक अभी हम अपने से क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा आपको, दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो सर्वाइवल, एक तो रिवाइवल। सर्वाइवल के बारे में अभी काफ़ी हमने चर्चा किया। अब आने वाले किस टाइप से हम टूरिज़्म को रिवाइव करें, तो उसमें जैसे आप मैं समझता हूँ कि जैसे इंडो चाइना बॉर्डर पे जो अभी टेंशन चल रहा है, हमें उससे भी थोड़ा सा एक एडवांटेज मैं देखता हूँ। एक एडवांटेज हम ये ले सकते हैं कि अभी तक जो भी हमने जो नुकसान उठाए हैं अभी के नहीं, बहुत सालों से, कि इंट्रूजन जो चाइनीज़ का जो एक आइडियोलॉजी है कि जितना हो सके वो अंदर आते जाते हैं, तो वो इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरा अपना व्यू है, शायद गलत हो सकता है या सही हो सकता है। तो इसका हमारा एक तरह से मैं ये कमी मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि हम जो जिस जगह को नो मैन्स लैंड बोलते हैं, अपने जो चरगाह जो जाते हैं नोमैड्स लोग, जो अपने भेड़ बकरी पशुपालन लेके, तो उनको वहाँ आने नहीं दिया जाता है। तो अब कैसे बताएंगे कि बॉर्डर हमारा डिफाइन हो जाए। इसी तरह मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी टूरिज़्म को देखता हूँ पर्सपेक्टिव से, कि जितना आप बॉर्डर में टूरिज़्म को जाने के लिए अलॉट करेंगे, नए आपका अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगे बॉर्डर का। वैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अब बॉर्डर टूरिज़्म को हमें स्ट्रेस देना है, उनको बढ़ावा देना है। तो यही मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम हम जो बॉर्डर टेंशन को चलते देखते हुए हमें बॉर्डर टूरिज़्म को हमें ज़्यादा उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। और उससे क्या होगा, एक तो हमारा जो नो मैन्स लैंड है, जब टूरिज़्म एक्टिविटीज़ वहाँ रहेगी, एक तो जो बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं उनको इकोनॉमी नेचुरली मिलेगा, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उससे क्या होगा कि एक माइग्रेशन, जो बहुत सारे जो ले की तरफ आते हैं, यहाँ ऑलरेडी जॉब का प्रॉब्लम हमारा क्राइसिस चल रहा है, तो एक माइग्रेशन का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। एक अपना एक स्ट्रेटेजी, अपना एक स्ट्रेटेजिक जगह जो अपना नो मैन्स लैंड को आप पूरा एक अपॉर्चुनिटी में हम उसको देखता है। इस तरह के बहुत सारे जो ये रिवाइवल प्लान है, जो हम इस पेंडेमिक के दौरान अपॉर्चुनिटी लेके हम गवर्नमेंट के साथ या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बैठ के हम बात कर सकते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं हमारे जितना भी स्टेक होल्डर से। और साथ के साथ अभी रिसेंटली हमने कुछ प्रपोजल ऑलरेडी हमने दे दिया लद्दाख टूरिज़्म को, जिसमें हमने कुछ डेजिग्नेटेड ट्रैकिंग एरिया से, और जहां आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं बॉर्डर एरियाज़ में, और जहां आपका ये जीपेबल रूट से जहां टूरिस्ट गाड़ियों से जा सकते हैं, इस तरीके का बहुत स्कोप है। और वहाँ के जो होम स्टेस है, जो दूर तबके बॉर्डर में लोग रहते हैं, उनका भी थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम बने। जब टूरिस्ट यहाँ से जाएंगे, बॉर्डर एरियाज में घूमेंगे, वहाँ नाइट स्टे हो और उनको थोड़ा सा इनकम जनरेट हो, इस पे बहुत सारे हमें आगे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, जो कि हम अभी कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और ऐसी सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटी को तलाश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका सर्वाइवल, इनका रिवाइवल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार है वो टूरिज्म पर टिका हुआ है। और वहीं पर बहुत सारे मिथ्स भी हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को ये मिथ भी है कि लद्दाख जाएंगे, वहाँ पर पता नहीं क्या हो जाएगा, इतनी टेंशन ऑलरेडी वहाँ पर चल रही है। तो मैं चाहूंगी आप लोगों के ये मिथ्स क्लियर कीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे एरियाज हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम एरियाज हैं जो पूरी तरह से शांतिपूर्वक है, जहाँ पर डेली रूटीन नॉर्मल लाइफ चल रही है लोगों की, और अगर लोग आते हैं तो बहुत आराम से स्मूथली घूम सकते हैं। बिल्कुल, लद्दाख जो है एक टोपोग्राफी के जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इससे वास्ट एरिया, कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू
दोनों को कंपेयर करें उनसे भी एरिया वाइज में बहुत फैला हुआ जगह है। तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट अंदर ही बहुत डेस्टिनेशन से, चलो फिलहाल तो अभी आपका बॉर्डर टेंशन की वजह से फिलहाल जो है नुब्रा पैंगोंग आपका समोरिडी जो कि एक हॉटस्पॉट टूरिस्ट के लिए है, वो फिलहाल यहाँ का जो परमिट जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड किया है। बट उससे आगे जाके आप वेस्टर्न पार्ट में आप ये दाहानू वैली जा सकते हैं, फिर इन एंड अराउंड इंडस वैली आप जा सकते हैं, तो ज़ांस्कर वैली टुवर्ड्स द साउथ जा सकते हैं, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकली साउंड और बहुत ही अच्छे व्यूज़, आपका माउंटेन व्यूज़ मिलेंगे आपको वहाँ। छोटे छोटे ट्रैक पे जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ लिमिटेड यहाँ जो डेस्टिनेशन है तो इसका आप जा सकते हैं। जहाँ तक एसओपी की बात है, अभी रिसेंटली हम एडवाइज़र साहब से यहाँ मिल के जो एसओपी को थोड़ा सा गाइडलाइंस को थोड़ा सा टूरिस्ट सेंट्रिक अलग से टूरिस्ट के लिए एसओपीज़ बने, थोड़ा सा ईज़ वाला, थोड़ा सा आसान वाला एसओपी बने, उस पर भी काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी टूरिस्ट जो आना चाहते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ अभी टूरिस्ट आ भी रहा है, ऐसे बात नहीं, कुछ होटल जहाँ ऑलरेडी एक्टिव है, तो टूरिस्ट आर मोस्ट वेलकम। 8 जुलाई से यहाँ टूरिज़्म को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइंस के हिसाब से टूरिज़्म को खोल दिया गया। तो थोड़ा बहुत टूरिस्ट यहाँ आ चुके हैं, और जो भी टूरिस्ट यहाँ आए उनसे हमने इंटरेक्शन भी कई बार किया है, तो दे आर वेरी हैप्पी द वे, आई मीन हम जो उनका देखभाल करते हैं यहाँ, उनका एक हॉस्पिटलिटी हम देते हैं, तो बहुत खुश है। और उनको ऐसा कुछ नहीं लगा कि जैसे कुछ बॉर्डर वाली कोई बात है। एक तरह से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आपको कि यहाँ एक मीडिया स्पेकुलेशन भी यहाँ बहुत है, जिसको हम हाइप कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद, पहले मैं यही सवाल कर रही थी जब मैं बता रही थी कि एक इम्प्रेशन जो पड़ना चाहिए लद्दाख का, मुझे लगता है कि उसके अलावा कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंच रही है। उस इंफॉर्मेशन, जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, उसको भी आप थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, मैं चाहूंगी, क्योंकि कुछ सूत्रों के हवाले से कहें या एज्यूम करके कहें, जो हमारे देश की जनता है वहां तक वो इंफॉर्मेशन पहुंची है जो कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो उसके बारे में बताइए। तो जैसे आपने सही बोला कि जो मिस लीडिंग वाला जो इन्फॉर्मेशन, एक तरह से गलत इन्फॉर्मेशन, जो र्यूमर स्प्रेडिंग जो है, वो हम उसका एडवोकेट करते, वो नहीं होना चाहिए। तो हम तो यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, तो अब भी मेरे ख्याल से 3-4 दिन से यहीं है, तो आपने भी ऐसा कोई फील नहीं किया होगा। तो लद्दाख जो है इस टाइप का, जो लद्दाख में कई सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे मीडिया ग्रुप से जो इस तरीके का जो हाइप से, इस तरीके का जो र्यूमर्स है वो फैला रहा है, जो कि मेरे ख्याल से अपने टूरिज़्म के लिए नहीं बल्कि अपने देश हित के लिए भी मेरे ख्याल से गलत होगा। क्योंकि कई बार हमने सुन रहा है कि बल आप ऐसा वो लोग बताते हैं कि हम गलवान में, जैसे गलवान में बैठ के ही गलवान का रिपोर्टिंग कर रहा है, इस टाइप से, मतलब कभी गलत चीज़ें हो रहा है। तो जो भी हमारे यहाँ अपना ले में भी प्रेस क्लब, इनका सोसाइटी है, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना भी मीडिया ग्रुप से, तो कोई भी इनको डाउट रहता है या कुछ रहता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको लोकल से ही मिलेगा, जो हम यहीं रहता है 12 महीने, तो उनसे मिल के, उनसे अपना होमवर्क स्टडी करके तभी आगे आपके ऑडियंस को मेरे ख्याल से मैसेज जाएगा, तब अच्छा रहेगा जी। बिल्कुल। और जिस तरह से हमारी भी यही कोशिश है कि टेंशन को और ज़्यादा ऐड ऑन नहीं किया जाए, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, रियलिटी चेक किया जाए, कि क्योंकि जो लोग ग्राउंड पर हैं उन्हीं की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं, और वहीं पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक जो इम्प्रेशन है लद्दाख की तरफ से डालने का कि यहाँ पर फ़िलहाल सब सही है, अगर आप यहाँ पर विजिट करेंगे बहुत आराम से रह सकते हैं, बहुत आराम से घूम सकते हैं। अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि लद्दाख में घूमने के लिए, अभी वेरी सून वी आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू एसओपी। थ्रू दैट एसओपी लद्दाख में काफ़ी मूवमेंट, ऐसे जैसे कि आप कह रहे हैं कि लद्दाख एक हॉट सेलिंग इंटरनेशनल डेस्टिनेशन था, और फॉरेनर अपने कुछ स्टडीज़ टूर के लिए आता है, वेकेशंस के लिए, फॉर दीज दे डू अ प्लानिंग। हमारी तरह की नहीं कि 7 दिन इनके निकल जाए, वो प्लानिंग से आराम से 20 दिन के लिए आते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, मतलब कल्चरल टूर के लिए आता है, काफ़ी स्टडीज़ के लिए भी आते हैं। क्योंकि साथ ही साथ हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म भी लद्दाख इसलिए आते हैं। देखो मेरा कलीग ने कहा कि बॉर्डर टूरिज़्म, अभी एक तरफ से अगर देखा जाए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉर्डर टूरिज़्म इतना एक्सप्लोर करे हमारा, देखो एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से चाइना, ब्लेजिंग इन डिसगाइज बोलेगा। अभी वॉर का लगभग ना, वॉर सिचुएशन होगा नहीं, थैंक गॉड, अभी रिजॉल्व हो रहा है।
और जितना हम अपने बॉर्डर को दिखाएंगे लोगों को पैट्रियोटिक प्लस अपना कंट्री से दूसरे कंट्री को देखने का वो एक ऐसा मौका मिलेगा। देखो हमारे बॉर्डर इतना तक है, राइट नाउ ये गलवान किसी को मालूम नहीं था, गलवान नाला करके इतना अगले साल तो होगा, बूम होगा। अभी अब पहले जिस तरह एक हमारे एक बॉलीवुड मूवी थ्री इडियट शूट हुआ था, इससे और 3 इडियट शूट हुआ, उसकी वजह से एक डोमेस्टिक टूरिज्म का बूम आया। साइड बाय साइड अभी गलवान नाला है। इसी तरह हम अपने टेरिटरी को अपने कंट्रीज़ के क्यों नहीं दिखाएंगे, ताकि लोगों को पता लगेगा कि हमारा बॉर्डर किधर है, ताकि ओवरऑल वर्ल्ड में ग्लोबली पता लगेगा कि हम किधर कहाँ है, ताकि लोगों को पता लगेगा कि मतलब यार नहीं तो बॉर्डर इधर है, इतना पता होगा 400-500 किलोमीटर बॉर्डर से ही आपको पता लगेगा कि चाइना किधर है, डेवलपमेंट मिल लग सकता है, फिर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, लोगों को खुश होता है। आप पर्टिकुलर नहीं कि अभी ये जो डोमेस्टिक के अभी आप अभी कह रहे थे कि काफ़ी जगह खुले हैं। ऑन द साइड हमारा करगिल है, करगिल बाय रोड, इफ़ यू कम बाय रोड करगिल से आएंगे तो करगिल में भी इतना अच्छे जगह हैं। ज़ंस्कर वैली एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एक्सप्लोर के लिए टूरिज़्म इतना लद्दाख में भी रहना, अभी जिस तरह आप लोग गुलिस्तान का ऑलवेज थैंकफुल है कि हर चीज़ आप लोग कवर करते हैं, वेदर इट्स अ पॉलिटिकल, वेदर इट्स अ डेवलपमेंट, वेदर इट्स जो भी इश्यूज आते हैं, थैंकफुल। बाकी लद्दाख में इतना देखने को मिलेगा। ओवरऑल एक यहाँ आके एक रीबूस्ट होता है आदमी को। देखो अभी ओवरऑल पैंडेमिक की वजह से ओवरऑल सुनने में आया कि वर्ल्ड में थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल का, क्लीननेस का, इतना नेचर का रिसाइकल हो रहा है, रीबूस्ट हो रहा है। लद्दाख है कि देखो आप खुद आए, देखो कैसे माहौल में हम आपके साथ डिस्कशन कर रहा है और कितना मतलब ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ आप लोग हर जगह घूम सकते हैं। ऐसा नहीं पर्टिकुलर जगह सेंसिटिव हम नहीं जाएंगे, बाकी बहुत से एरिया है, जैसे कि मेरे कलीग ने कहा आर्यन वैली जा सकते हैं, करगिल में जा सकते हैं, नुब्रा वैली जा सकते हैं। इतना जगह एक्सप्लोर करने की जगह है कि वो अब दैट्स व्हाई वी कॉल इट लद्दाख द लैंड ऑफ एंडलेस डिस्कवरी। बिल्कुल। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि अगर आप लद्दाख विजिट करते हैं आपको बहुत सारी जगह यहाँ पर जो है घूमने के लिए मिलेगी, और इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी तो लद्दाख बहुत फेमस है ही। और वहीं पर अगर जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए किस तरह का एक्सपीरियंस होगा, या जो लोग फर्दर प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए यहाँ पर विजिट करने के लिए, उनके लिए क्या कहना है? जो फ्यूचर में हम जो टूरिस्ट यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो उनके लिए यही होगा। सबसे पहले तो मैं इनको वेलकम कहूँगा, हमारा हॉस्पिटलिटी ट्राई कीजिए। हम ऑलरेडी अभी यूटी गवर्नमेंट के साथ मिलके सेफ्टी एंड हाइजीन के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहा है, और जितना हो सके हमारा जो SOPs हो टूरिस्ट सेंट्रिक होगा, उनके लिए थोड़ा सा गाइडलाइंस आसान होगा। और आप जो जितना भी टूरिस्ट आएंगे तो उनको एक मेरी तरफ से एक मैसेज है, अपील है, आप आइए, लद्दाख के इकोनॉमी को दोबारा रिस्टोर करने का हमें मौका दीजिए। और हम हमेशा से पहले से ही जो 1974 से जब टूरिज़्म यहाँ स्टार्ट होगा तब से हम जो हॉस्पिटलिटी में काफ़ी जैसे आपने कहा काफ़ी हम आगे रहते हैं। तो टूरिस्ट आर मोर वेलकम एंड विल टेक बेस्ट केयर ऑफ़ यू, एंड यू विल डेफिनेटली ये बहुत मतलब लंबे पेंडेमिक के बाद जो बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे होंगे जो लद्दाख डेफिनेटली आना चाहेंगे, और यहाँ के शुद्ध हवा और वातावरण और यहाँ के लोग का एक हॉस्पिटेबल जो नेचर है उनको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सपोर्ट द टूरिज़्म इंडस्ट्री हियर। वो आपके थ्रू ही हो सकता है, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। और जाते जाते मैं चाहूँगी प्रोग्राम के अंत में, क्योंकि सबके बिहाफ पे, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, टूरिस्ट गाइड्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, होटल इंडस्ट्री हैं, जिनका भी रोज़गार टूरिज़्म पर डिपेंड है, उनको बहुत सारा नुकसान, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो सरकार से जाते जाते क्या? सरकार से यही कहूँगा कि जो हमें जो आने वाले सालों में किस टाइप से टूरिज़्म को प्रमोशन करना है, किस टाइप से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें उसमें चेंज करना होगा कोविड के चलते। तो इसमें जितना भी हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स है तो सबको साथ लेके आगे बढ़े,
ताकि हमारा फीडबैक भी वहाँ जाए। तो जब हम सब साथ मिल के टूरिज़म डिपार्टमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल स्टेक होल्डर टूरिज़म में जितना भी है, जब साथ मिल के काम करेंगे तो उसका डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक अच्छा एक वो रिज़ल्ट आएगा मेरे ख्याल से। और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट आने वाले साल में टूरिज़म दोबारा से रिस्टोर होने का पूरा आशा है। बिल्कुल। और देश के कोने कोने से जिस तरह से जनता देख रही है, तो जाते जाते क्या कहेंगे जनता से? अभी तक हमारा लॉकडाउन था, बट वी आर नॉट नॉक डाउन, ओके। बट विद दैट एनर्जी पूरे लद्दाख की तरफ से, ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से, होटल एसोसिएशन की तरफ और पूरे लद्दाख के वासियों की तरफ से सबको वेलकम करना चाहता है। आइए आप लोग, हमें मौका दीजिए सेवा करने का, एंड वील डू आवर बेस्ट। आप लोगों को जितना अभी फ्लैटों में बैठ के, आप लोग घर घर में बैठ के थोड़ा सा बाहर जाने का उतावला हो रहा होगा, तो लद्दाख आइए एंड वी वेलकम दैट। आपके थ्रू हमारे ब्रेड एंड बटर, आपके थ्रू टूरिज्म रिवाइव होने का जो हमें मौका मिले, हमें आप मौका दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ इस प्रोग्राम में थे, और जिस तरह से उन्होंने भी बताया और एवरीवन नोज, और हम भी पर्सनली बता सकते हैं कि लद्दाख एंटर करते ही आपका हर मोमेंट बहुत एडवेंचरस होगा। बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पर देखने के लिए, और इतना कंफर्टेबल फील करेंगे आप, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, और उन खबरों पे मत जाइए जो सिर्फ मिसलीड करती हैं और बताती हैं कि बहुत टेंशन है यहाँ पर, होकर पता नहीं क्या हो जाएगा। उन सब र्यूमर्स पर मत जाइए, आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन देखिए कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर। बहुत शांतिपूर्वक माहौल है, नॉर्मल जिंदगी यहाँ के लोग जो है जी रहे हैं।